क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु शांत, दिव्य, अपार तेज से प्रकाशमान। उनके समीप खड़े थे तेजस्वी गरुड़, गौरव, शक्ति और वेग का प्रतीक। गरुड़ मन ही मन सोच रहे थे, मेरी गति, मेरी शक्ति, मेरी बराबरी कौन कर सकता है। विष्णु भगवान उनकी इस भावना को समझ रहे थे और मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। वे बोले, गरुड़, मेरे प्रिय भक्त हनुमान से एक संदेश लेकर आओ। गरुड़ गर्व से बोले, प्रभु, मैं तो पलक झपकते लौट आऊंगा, और उड़ पड़े। तेज गति से उड़ते हुए गरुड़ एक विशाल वन में पहुंचे। वहां हनुमान जी शांत और अचल ध्यान में लीन थे। गरुड़ उनके सामने उतरे, पर हनुमान जी बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। गरुड़ धीरे धीरे उनके पास बढ़े, उन्हें जगाने का मन बनाते हुए। जैसे ही वे निकट पहुंचे, हनुमान की पूंछ का हल्का सा कंपन और गरुड़ दूर जा फेंके गए। गरुड़ कई वृक्षों के पार जाकर गिरे, चकित, स्तब्ध, अविश्वास में। वे उठे, क्रोध और आश्चर्य दोनों से भरे हुए। गरुड़ ने फिर उड़ान भरी और हनुमान की ओर तेजी से बढ़े। पर इस बार हनुमान की केवल एक शांत श्वास की हवा, और गरुड़ आकाश में उछल गए। गरुड़ घूमते हुए हवा में तैरते रहे, अपनी शक्ति को व्यर्थ पाते हुए। धीरे धीरे वे जमीन पर उतरे और समझ गए कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं। तभी हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोलीं, एक शांत, दिव्य मुस्कान के साथ। हनुमान बोले, गरुड़ देव, आपका स्वागत है, बताइए कैसे पधारे। गरुड़ विनम्र होकर उनके चरणों में झुक गए। उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका स्पर्श अत्यंत दिव्य, कोमल। गरुड़ की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। मैंने अपनी सीमा पहचान ली है। हनुमान बोले, शक्ति का गौरव ठीक है, पर उसका गर्व विनाशक है। गरुड़ ने सिर झुकाकर यह सीख स्वीकार की और वापस लौटने लगे। वे अब शांत उड़ान भरते हुए आकाश में आगे बढ़े। अब गर्व का कोई अंश न था। धीरे धीरे वे दिव्य वैकुंठ लोक के समीप पहुंचे। विष्णु भगवान के सामने उतरते ही गरुड़ की नजरें झुक गईं। वे नतमस्तक हो गए। प्रभु, मैंने अपने अहंकार की भूल समझ ली। विष्णु भगवान ने प्रेम से मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। गरुड़ बोले, हनुमान की शक्ति अद्वितीय है और उनकी विनम्रता उससे भी बड़ी। विष्णु ने आशीर्वाद दिया, सीख ही सबसे बड़ा वरदान है। गरुड़। गरुड़ पर दिव्य प्रकाश बरसा और उनका हृदय शांत हो गया। वैकुंठ का पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठा। गरुड़ अब विष्णु के समीप खड़े थे, पर इस बार पूर्ण विनम्रता के साथ। शेषनाग भी शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ संतुलित था। अंतिम दृश्य, विष्णु और गरुड़ दिव्य तेज से आलोकित, और कहानी पूरी होती है विनम्रता के संदेश के साथ। ऐसे ही सनातन की कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।